नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। Watch your parents have sex of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? Join 2 crore in cash. right now. Yeah, right now. 2 crore in cash. मैं रणवीर भाई बताओ कहाँ से मिलेगा 6 फुट 4 इंच। ये एक बानगी मात्र है उस शो की जिसमें हमेशा से अश्लीलता फैलाने का आरोप रहा है। अब यह कंटेंट सीधे कानून की जद में आ गया है। इसी के साथ यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बियर बाइसेप्स के हालिया एपिसोड में उन्होंने अश्लीलता की तमाम हदें पार करते हुए एक उम्मीदवार से उनके माता पिता की निजी जिंदगी को लेकर कुछ ऐसा पूछ लिया कि लोगों का गुस्सा ही फूट गया। मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर इलाहाबादिया को कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर किए गए भद्दे मजाक के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब इलाहाबादिया समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत तक दर्ज कर दी गई है। दरअसल शो में अपने हालिया मौजूदगी के दौरान रणवीर इलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से उनके माँ बाप के निजी जीवन से जुड़ा सवाल पूछ लिया। सवाल इतना चीप है कि हम आपको ना तो यहाँ सुना सकते हैं और ना ही अपने वॉइस ओवर में उसका जिक्र कर सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागी से उनके माता पिता के निजी पलों में दखल देने की बात तक की थी। जैसे ही वीडियो सामने आया तो लोगों का गुस्सा फूट गया और उनके खिलाफ विरोध की लहर पैदा हो गई, जिन्होंने अतीत में अपने पॉडकास्ट पर कई भारतीय राजनेताओं की मेजबानी की है। इस मामले में अब रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं ट्रोलिंग और शिकायत दर्ज होने के बाद रणवीर ने अब माफी मांग ली है। रणवीर ने एक वीडियो जारी करके उसमें माफी मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. आपको बता दें कि रणवीर एक चर्चित यूट्यूबर हैं। उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब कंटेंट अवार्ड और मोस्ट स्टाइलिश एंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें अवार्ड दे चुके हैं। रणवीर इलाहाबादिया बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड स्टार्स, एस्ट्रोलॉजर्स समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों के इंटरव्यू लेते नजर आ चुके हैं। रणवीर अपने पॉडकास्ट, स्टाइलिश लुक और फिटनेस को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। ऐसे तो रणवीर 7 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चर्चित उनका पॉपुलर चैनल बियर बाइसेप्स है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर यूट्यूब और पॉडकास्ट से लगभग 35 लाख रुपए महीने की कमाई करते हैं। इन चैनल से उन्हें लाखों व्यूज मिलते हैं और यूट्यूब से वो लाखों कमाते भी हैं। इन सभी के अलावा वो टैलेंट मैनेजमेंट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी से भी करोड़ों कमाते हैं। वो मोनको एंटरटेनमेंट के को-फाउंडर भी हैं। साथ ही रणवीर ने बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, राज और लेवल माइंड बॉडी स्लिप जर्नल भी लॉन्च किया है। पर अब रणवीर मुश्किलों में है। जिस तरह की शिकायतें पुलिस से की गई है उस पर FIR होना भी लाजमी है और उनकी गिरफ्तारी की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।